नमस्कार आदाब दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप निश्चित तौर पर सोचने के लिए मजबूर हो एज एन जाएंगे। एडवोकेट और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यही कहूँगा, इस तरह के जजों की और इस तरह की जुडिशरी की देश को जरूरत नहीं है। ऐसे सेंसिटिव मामलों में किसी जज को एक्स पार्टी ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए, सिंपल। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, सांप्रदायिक मुद्दा है ये, और इस पर रिलीजियस प्लेस का मुद्दा है जो पहले ही अफरा तफरी दुनिया भर के सालों तक एक मामला हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे के राम मंदिर बनवाया। आज तक भी उस जजमेंट को देश हजम नहीं कर पाया, और मैं उन लोगों में से भी मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। जहाँ एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया उस मस्जिद को, हमें उससे नहीं है कि भाई मस्जिद मंदिर की कीमत पे बने या मंदिर मस्जिद की कीमत पे बने। हमें ये भी नहीं है कि देश ये मंदिर और मस्जिद हमारा फेट या हमारा भविष्य तय करें। हमारा भविष्य संविधान और मानवता तय करेगी। मंदिर मस्जिदों का रोल देश के लोगों को मानवीयता से भरने का है, उनको लड़ाने का नहीं है, उनको फंसाने का नहीं, उनको कमजोर करने का नहीं है। जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गुरुद्वारे, जो गिरजाघर मानवता को जोड़ने का काम नहीं करते, मैं उनकी सार्थकता भी नहीं समझता। और संभल में जिस प्रकार से घटना हुई है, उस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? संभल में जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, देश के लिए शर्म की घटना है। एक भी बच्चे का खून बहाना इस देश के अंदर बंदूकों से, और वो भी सरकारी बंदूकों से, वो तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद का परिचायक है, जो इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, यहाँ तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ें तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद में ही पॉसिबल हैं, जहाँ तुरंत ऑर्डर दे दो और लोगों को मरवा दो। अरे भाई, मुसलमान समाज को आप बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हो? उन्होंने पत्थर चला दिए। आप कभी किसान समाज को करते हो, उन्होंने ये कर दिया। कभी किसी को करते हो, आप बोलने का अधिकार किसी को दिया नहीं। धारा 163 आप लगा के रहते हो। आप लोग अंग्रेजों से भी बुरा सलूक कर रहे हो देश के साथ। मैं कहता हूँ आज भी ब्रिटिश शासन लागू है। ब्रिटिश शासन लोगों पे धारा 44 कानून उन्हीं का बनाया हुआ है, वही कानून आज चल रहा है, और उस कानून में अफसरशाही चलती है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होता है, और वो जो सीएम होता है, जो सरकार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है, वो लोग उसको मदारी के बंदर की तरह मिसयूज करते हैं और लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन बंद करते हैं। जब आप लोगों को बोलने नहीं दोगे, देश में लोगों के बोलने का अधिकार का मतलब है डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी, भागीदारी। और जिन लोगों को आप ये समझते आलोचना करते हैं सरकार की, वो आलोचना नहीं करते। जैसे किसान अपने खेत को नुलाई गढ़ाई करके खरपतवार से बचाता है, जितने आलोचक हैं वो देश के सच्चे हितैषी है, इसीलिए वो आलोचना कर पाते हैं और वो सलाह दे पाते हैं। डेमोक्रेसी में सबकी सलाह जरूरी है, मेजोरिटी डेमोक्रेसी नहीं है। सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी, सबके साथ संवाद करना ही डेमोक्रेसी है। तो इसके पीछे कौन है सर? घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? अरे घटना के पीछे अब किसके कहोगे? बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं। घटना के पीछे देश पूरा ये सोचता है कि जो भी हिंदू मुसलमान होता है उसके पीछे बीजेपी, आरएसएस है। और क्या इसमें कोई संदेह है क्या देश के अंदर? बाकी तो नहीं करता कोई। अगर और कोई करेगा तो ये लोग सरकार में बैठे हैं, दूसरे की रैली बना देंगे, उसको पकड़ नहीं लेंगे के। और जितनी जांच कमेटियां है, सीबीआई है, फलाना है, उनको तो तोता बोल चुकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही। भरोसा है क्या किसी पे? पहली बात तो किसी भी जज को इस तरह करना ही नहीं चाहिए। एक्स पार्टी इस तरह के सेंसिटिव मामले में ऑर्डर करके तुरंत सर्वे के लिए चला जाए, फिर उनमें अकल नहीं। डीसी और एसपी में भी जो लैंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता नहीं कि मामला क्या है। उसे दोनों समाज के लोगों को बुलाना चाहिए था। पहले तो गलती कोर्ट ने की, फिर प्रशासन ने की, और फिर आप कहते हो कि पत्थरबाजी की। आप किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, आप लोगों को दबाना चाहते हैं, आप लोगों को बंदूकों से डराना चाहते हैं, उनसे बात तक नहीं करना चाहते, और फिर आप उसके नारे दे के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। फिर कहते हो मुसलमानों ने पत्थर बरसा दिए। ये पत्थर क्यों बरसाए? ये पत्थर क्यों बरसते हैं? कमज़ोर आदमी, आप बंदूक लोगों पे तानेंगे और किसी को इस तरह से उनको फील होगा कि न्याय नहीं हो रहा, और लोग फिर उनको उन्हीं के ऊपर आरोप लगाओगे कि सीसीटीवी में इतने लोगों ने पत्थर फेंके हैं। आपने जो बंदूकें चलाई हैं, आपने जो ऑर्डर किया कोर्ट ने, आपने जो बिना लोगों के संवाद के इस तरह सर्वे करने पहुंच गए, आप लोगों की क्या ड्यूटी बनती है? डीसी और एसपी की क्या ड्यूटी बनती है? एक जज की क्या ड्यूटी बनती है देश के प्रति? और एक जिनके हाथों में बंदूक है, दूसरे सामने बंदूक नहीं है, वो खाली पत्थर हैं, तो आपने क्या सुरक्षा? पुलिस का ये काम है कि ऐसे हालात क्रिएट करें कि फोर्स का यूज करना ही ना पड़े। ऐसे हालात क्रिएट करने की ड्यूटी खुद पुलिस वालों की है, अधिकारियों की है, कि समाज से बात करते तो ये हालात पैदा ही नहीं होते। और दूसरा, जब देश में वर्शिप एक्ट बन चुका है, गड्ढे मुर्दे नहीं खोदने, और ये गड्ढे मुर्दे खोदने वाले कौन लोग हैं? ये देश को दोबारा बंटवाना चाहते हैं। ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ना देश के थे ना समाज के हैं ये लोग, मगर देश बेवकूफ़ बन रहा है। इनके झांसे में आके डरा के बटोगे तो कटोगे, फलाना करोगे, ढिकड़ा करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कट्टर हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो इस देश के हिंदुओं के पैरोकार नहीं हैं, वो वर्णवादी लोग हैं। पहले भी वो इस देश पे अपने षड्यंत्रों से कब्जा किए बैठे थे, आज भी वो कब्जा करना चाहते हैं, लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेजोरिटी हिंदुओं को सब खुल के सामने आना चाहिए, मुसलमान समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और इन गड्ढे मुर्दों पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। देश के लोग नहीं खड़े होंगे तो आने वाले इतिहास में ये कट्टरवादी जो लोग चाहते हैं, हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, ये लोग बच जाएंगे और हमारा मेजोरिटी हिंदू समाज बदनाम होगा, क्योंकि लोग इसको इतिहास में लिखेंगे कि कौन कौन लोग थे
किन लोगों ने साथ दिया? तो आने वाली पीढ़ियाँ ये सोचेंगी कि मेजोरिटी हिंदुओं की थी, इसलिए इन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। हम उस अत्याचार में शामिल नहीं होना चाहते। मैं देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यही तो मौका है न्याय के साथ खड़े होने का, भाईचारा दिखाने का। इसलिए भाईचारा दिखाने की जिम्मेवारी, बनाने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, सरकार की है, प्रशासन की है। अगर वो नहीं दिखाना चाहते तो अल्टीमेटली मालिकों की है, देश के लोगों की है, देश की जनता की है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये। आप सर साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टीम जाती है सर्वे की या पुलिस का जो भी जाते हैं, पुलिस की टीम जब जाती है तो वहाँ पे मॉब है वो घेर लेता है, पथराव कर देता है। इसलिए मैं तो एक वो चाहता हूँ कि सर्वे अगर हो इस देश में, सारे मंदिरों का भी सर्वे और उनके नीचे भी खुदाई करो। बहुत सारे बौद्ध सतानों पे कब्जा करके मंदिर बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को, इन्हीं कट्टरवादी जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, इसी मानसिकता ने बहुत सारे बौद्धों को मारा इस देश के अंदर। तो सारों को, अगर सारे मंदिरों की खुदाई, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी निवेदन करना चाहता हूँ, वकील समाज को भी, कि इनकी सबकी खुदाई करा लो एक ही बार में, पूरा करो झंझट। और सारे में हम मुसलमान समाज को भी तैयार कर लेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, भाई वो भी मान जाओ, तुम भी एक बार इनको खोद के देख ही लेने दो, तो पता चलेगा। ज़्यादातर मंदिर डेमोलिश करने पड़ेंगे, उनके नीचे बौद्ध सतान है, बौद्ध मंदिर है वहाँ पर। तो इसीलिए ये चीज़ें शांत करने के लिए गड्ढे मुर्दे नाव खड़े कानून बनाया था देश के अंदर, ताकि ये षड्यंत्रकारी ताकतें, हिंदू मुसलमान करके इस देश की सत्ता पे कब्जा करने वाली ताकतें, मानसिकता, ये बंद हो। इसलिए 91 में कानून बना दिया था। 15 अगस्त 1947 के बाद, उससे पहले जो भी चीज़ जैसी थी उसको वैसी बनी रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई इसमें छेड़खानी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ये क्यों बार बार क्वेश्चन उठ रहे, कैसे ऑर्डर कर रहे हैं कोर्ट? सर आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी आरएसएस होती है, लेकिन मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है वो तो कह रहे हैं कि भाई हर जगह मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अरे ये वही है, चोर को कहो लग जा और शाह को कहो जग जा। यानी चोर को कहो तुम चोरी करो और घर के मालिक को कहो भाई जाग जा। मोहन भागवत चाहता तो हो सकता है ये? क्या समझते हो आप? तो क्या समझ रहे हो? बयान तो दे रहे हैं ना सर। क्या बयान दे रहे हैं? इसको अभी तक नहीं समझे क्या? पूरा देश समझ रहा है इन बातों को। मुसलमान समाज को कुछ बहम है क्या अभी भी? सर उपासना स्थल अधिनियम जो 1991 दिया गया है, उसके प्रति सर्वोच्च न्यायालय से बोला गया है कि सर्वधर्म का सम्मान किया जाएगा, लेकिन यहाँ धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसमें कमजोरी है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी है कि इस तरह के कुकर्ते देश के अंदर हो रहे हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, इस तरह का भय आपस में हो रहा है और दुश्मनी बढ़ाई जा रही है हमारे भाईचारे के अंदर। ये मानव जाति रिलीजन की बंधक नहीं है। रिलीजन को, मानव जाति को इकट्ठा करना है, मानवता की ओर ले जाना है, भाईचारे की ओर ले जाना है और हमारा संविधान भी वही चाहता है। तो सर क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कानून की किताब में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर प्रदर्शन करेंगे तो आप पे गोली मार दी जाएगी? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे मौतें हुई हैं 5 लोगों की, ये गुंडागर्दी है प्रशासन की। लोग अगर प्रदर्शन भी कर रहे थे, लोग मालिक हैं इस देश के, प्रदर्शन करते लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है और उस प्रदर्शन के आधार पे अगर चुपचाप उनसे बात की जाती तो ना पत्थरबाजी होती और इनको बहाना भी नहीं मिलता। और इन्होंने इंस्टिगेट किया है, इतनी सारी पुलिस जाके आप लठ लेके राजा के लठैत की तरह से, एक बादशाह के लठैत की तरह से, ये लोकतंत्र है। यहाँ पुलिस को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना है, किसी के बाप की नौकर नहीं है यहाँ की पुलिस और प्रशासन। और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए, संविधान की शपथ ली है, किसी सीएम पीएम या किसी पॉलिटिकल पार्टी की शपथ नहीं ली आपने, आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। तो सारे देश के कर्मचारी लोगों से भी ये निवेदन है कि आप, मगर इनका क्या है, मिसयूज हो रहा है, इनकी बदली, ट्रांसफ़र, इन लोगों को बेचारों को मजबूर किया जा रहा है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों की जितनी रेल बनाते हैं लोग, जो सो कॉल्ड सरकार में जो नेता लोग होते हैं, ये इनका शोषण करते हैं और हमारे लोगों से, हमारे लोगों के खिलाफ बंदूक चलवाते हैं और फिर बहाना बना के उन्हीं से फिर ये कहते हैं इन्होंने पत्थर चलाए हैं, इनके एफआईआर दर्ज करो, इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, और ये इलेक्शन में गड़बड़ करके ध्यान देश का भटकाना चाह रहे हैं। वकील साहब, चुनाव परिणामों को दबाने के लिए घटना कर, हाँ, ये कुछ भी, ये कुछ ना कुछ, इनका इतना सारा वो है डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें तैयार रखते हैं। ये करना है तो ये करना है, यहाँ चोरी करनी है, जैसे चोर चोरी करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए खुद ही कहने लग जाता चोर 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 चोर, ताकि आदमी को लगे ये तो हो नहीं सकता, ये तो खुद ही चोर चोर कर रहा है। तो ये सारी ध्यान भटकाने की बातें हैं। आपने वो वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें पुलिस का अधिकारी कह रहा मारो बे सब मारो, गोली मारने की बात कर रहा, इस वर्ड को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देश की जनता के उसको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए इनको और तुरंत नौकरी से बर्खास्त नहीं, इनको, ऐसे लोगों को पुलिस में कोई जगह नहीं है। इस देश की पुलिस डेमोक्रेटिक और मानवतावादी पुलिस हो सकती है डेमोक्रेसी में, इस तरह की तानाशाही पुलिस नहीं हो सकती। थाने बिकते हैं, थानों में वो करने के लिए उनसे कुछ गलत काम करा लो एसएचओ से, जिसको एसपी लगना है उससे कुछ गलत काम करा लो। दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। इससे बाहर निकलने की जरूरत है और इससे बाहर निकालने में बड़ा रोल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अदा करना है। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है और देश के वकीलों को भी इस बात का पूरा ज्ञान है, समझ है और इसकी चर्चा हम सब लोग करते हैं कि कोर्टों को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही कोर्ट। अब नहीं कर पा रही को सीधा ये भी कहा जा सकता नहीं कर रही कोर्ट। तो सर इसका इलाज एक ही है, इसका इलाज है समाज के लोग आपस में मिलजुल के इकट्ठे होके अपने प्रदर्शन या अपनी ताकत को दिखाएं, यही हल है।
किसी राजा के भरोसे, किसी तानाशाह के भरोसे, किसी व्यक्तिवाद के भरोसे या किसी और चीज़ के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जो लोग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव है या कोई भी है, इन सब को जनता के बीच में जाके इसके लिए धरने जुलूस, और मैं तो कह रहा हूँ देश को आह्वान करना चाहिए। इसी बात का हिसाब किताब हो जाए कि कितनी मस्जिदों को चेक करना है, या वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना कि नहीं होना, इस देश के लोगों से पूछ लिया जाए और सारे अपोजिशन के लोग इसके लिए देश से कहीं आह्वान करें। और कोई ऐसा इसलिए आह्वान करे कि एक दिन देश के लोग सब अपने गांव में, घर में, सड़क पे बाहर आएँ और एकता दिखाएं इस बात के साथ कि हम ऐसी ताकतों को नेस्तानबूद करेंगे और इनके झांसे में नहीं फंसेंगे जो हमारे को लड़ाना चाहते हैं। और दूरियां बढ़ गई हैं, समाज की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यही खेल सरदारों के साथ किया, सिखों के साथ। सिख दिखाई देते थे, लोग आतंकवादी कहते थे, उनको कोई ना कोई बुरे इंसान की तरह देखते थे। जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादत दी है देश में, आज़ादी के टाइम इस देश में, उन्हीं को इन्होंने आतंकवादी घोषित करने की इसी मानसिकता के लोगों ने कोशिश की। आज मुसलमान समाज के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी जातियों के आधार पर किसी के साथ हुआ है। तो मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और मानवता के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा बिल्कुल बकवास है। सर, जो पेटिशन लगा रहे हैं वकील विष्णु जैन साहब, इसके अलावा भी 100 से अधिक मस्जिद ऐसी हैं जो उन्होंने चिन्हित कर रखी है जिनका वो सर्वे करवाना चाह रहे हैं। तो क्या अदालत ये चीज़ नहीं समझ पा रही कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है? ये तो विष्णु जैन की बात से जो सहमत नहीं है उन लोगों को भी इस तरह के केस अब डालने की जरूरत पड़ेगी देश में, जो मंदिरों के खिलाफ केस डालेंगे, हो सकता है मस्जिदों के खिलाफ भी डालेंगे जिनके बौद्ध स्थानों पर कब्जा किया है इस देश के अंदर। विष्णु जैन को जैन लिखा है, जैन धर्म का आदर करते हुए, अहिंसावादी और उस तरह की मानसिकता होते हुए उनको तो खुद बोलना चाहिए था। अगर मैं कोर्ट के सामने भी आया हूँ, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं चाहता, दूसरे पक्ष को सुनो और तब मेरे उसमें फैसला दो। ये हम अपने नाम के पीछे कुछ भी लिख लें, हमारे नामों से में मानवता नहीं है, वो हमारे आचरण में होती है। तो क्या बहुजन समाज अब जो बात कर रहे हैं कि बहुत बौद्ध मंदिर हैं, उसके लिए पेटिशन लगाएगा? लगाना चाहिए, वरना ये बात रुकेगी नहीं। ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्व के आधार पर देश को बांटने की कोशिश करे, षड्यंत्र करे, कब्जा करना चाह रहे और कब्जा कर ही लिया देश पे, इनको नेस्तानबूद करना है तो ये करना ही पड़ेगा काम। कि जहाँ शिकायत है, जहाँ लोग, मैं तो देखता हूँ बहुत सारे मैसेज पे बहुत सारी चर्चा चलती है ऐसे लोगों से भी जो बताते हैं कहाँ पर बौद्ध मंदिरों पे कब्जा करके मंदिर बनाए गए हैं, कहाँ मूर्तियाँ तोड़ के, उनकी मूर्तियाँ, बौद्ध की मूर्ति तोड़ के उसको माता बनाया हुआ है, सिंदूर लगाया हुआ है। ये कहानी देश में षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रकारियों के सामने ये देश झुक नहीं सकता, झुकने की जरूरत नहीं है। और हिंदू जगह पे समाज को अपना कब्जा लेना होगा। ये कुछ लोगों की प्रॉपर्टियां इन पर छोड़नी नहीं जो इस पर धंधा कर रहे हैं, वरना ये देश को दोबारा बांटेंगे। और इस बार अगर देश बटेगा इसके 2 टुकड़े नहीं होंगे, कई टुकड़े होंगे। जब वो पूरी सर्वे टीम जा रही थी और विष्णु एडवोकेट जा रहे थे, हाँ, और उनके पीछे तमाम लोग जो चल रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हाँ, कहाँ तक सही है कि एडवोकेट चल रहे हैं? एक सर्वे टीम जय श्री राम के नारे, इससे पता चलता है ये बीजेपी आरएसएस का फंडा है, ये उन्हीं ने कराया है। गिरफ्तार तो वो लोग होने चाहिए, जो षड्यंत्र के पीछे हैं। और कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या? जिस जज ने किया है, मैं कह रहा हूं उनको अगर झूठ की मशीन पर लिटाया जाए, उनका नार्को टेस्ट किया जाए तो पता ही चल जाएगा। उनको टेलीफोन करके किसी ने कहा होगा, किसी ने कहा ये ऑर्डर करो। ये देश के सामने सनसनीखेज खबर आएगी अगर इस बात को मानती है जुडिशरी। मैं चैलेंज करता हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कि उस जज का नार्को टेस्ट कराया जाए। ये ऑर्डर इतनी हड़बड़ाहट में दिया क्यों? पता चल जाएगा इस देश में क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेट कर रही है, नहीं ले रही। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हैंडीकैप हो गई है। देश को जो चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, देश के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और क्या कहें, इसलिए देश को खुद खड़ा होना, अपना भाईचारा बढ़ाना है। और मुस्लिम समाज को मेरा पर्सनल निवेदन भी है, भाईचारे में आपको रिएक्शन नहीं करनी। ऐसे मौके पे पागलों का, पागल दरिंदे का, आदमखोर शेर का भी मुकाबला करना हो तो जब हम शांत चित्त से होंगे तभी मुकाबला कर पाएंगे। हम भी रिएक्शन में होंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और इनको धंधा मिल जाएगा और देश को डराने का और अपना नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। और इस देश के साथ और ज़्यादा जुल्म होंगे और देशों के फंडामेंटल राइट और बोलने का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देश में इमरजेंसी है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।